ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर रामनगर की। यहां रहते थे अजय शर्मा, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला साधारण सा टीचर। अजय का दिल इतना साफ था कि वो हर बच्चे को अपना मानता था। सुबह स्कूल जाता, बच्चों को प्यार से पढ़ाता, शाम को मां के साथ चाय पीता और बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। शांत, संतोषी, कभी किसी से झगड़ा नहीं। दूसरी तरफ थी प्रिया मेहता, तेज दिमाग वाली, ऊंचे सपनों वाली लड़की। कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात हुई। प्रिया उस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अजय पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था। बातें शुरू हुई, दिल जुड़े और धीरे धीरे प्यार हो गया। जब प्रिया का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी अजय को हुई। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, स्कूल के बच्चों को बताया और मां के पैर छूकर कहा, मां, अब हमारा सपना पूरा हो गया। शादी के बाद प्रिया की पोस्टिंग रामनगर में हुई। सरकारी क्वार्टर मिला, बड़ा, सुंदर, जहां हर आने वाला सैल्यूट करता। शुरुआत में सब ठीक था। अजय स्कूल से लौटता, प्रिया का पसंदीदा खाना बनाता, उसकी थकान सुनता और रात को साथ बैठकर बातें करता। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। प्रिया का लहजा कड़क हो गया। अब बातें कम, आदेश ज्यादा। तुम समझते नहीं, मैं आईपीएस हूं, मेरी इज्जत का ख्याल रखो, तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अजय पहले हंसकर टाल देता, सोचता काम का प्रेशर है। लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। प्रिया को अब अजय का साधारण जीवन खटकने लगा। स्कूल, बच्चे, किताबें, सब छोटा लगने लगा। उसे लगता एक आईपीएस अफसर का पति ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वार्टर में बड़े अफसर आने लगे, बड़ी बड़ी बातें होने लगी। अजय वहां जाता तो लोग उसे प्रिया मैडम का पति कहकर बुलाते, अजय शर्मा नहीं। प्रिया को यह अच्छा लगता। एक शाम अजय स्कूल से लौटा तो प्रिया गुस्से में बैठी थी। बिना कुछ कहे बोली, आज तुम्हारे स्कूल के किसी आदमी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कुछ भी नहीं। अजय समझा नहीं, बोला, वो बच्चे हैं प्रिया, उनका इरादा बुरा नहीं होता। बस यही बात प्रिया को चुभ गई। उसने पहली बार साफ कहा, तुम हमेशा दूसरों का साथ क्यों देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अजय चुप हो गया। उसे लगा बहस बेकार है। लेकिन प्रिया की खामोशी ठंडी और लंबी थी। छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। खाना लेट, फोन न उठाना, मेहमानों का स्वागत ठीक न होना, हर चीज पर प्रिया नाराज। अजय समझाता, लेकिन प्रिया सुनती नहीं। उसे लगता अजय उसकी स्पीड से पीछे रह गया है। एक रात बहस इतनी बढ़ी कि प्रिया ने कहा, यह क्वार्टर मेरी पोस्टिंग की वजह से मिला है, तुम्हारे लिए नहीं। अजय चौंक गया। शांत स्वर में पूछा, तो मैं यहां किस हैसियत से हूं? प्रिया चुप। लेकिन उसकी खामोशी ने सब कह दिया। उस रात अजय सो नहीं पाया। उसे लगा यह रिश्ता अब प्यार पर नहीं, ताकत पर टिका है। सुबह अजय ने फिर सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के चेहरे पर फैसला साफ था। नाश्ते पर बैठकर बोली, अजय, यह रिश्ता अब मेरे काम में रुकावट बन रहा है। अजय ने उम्मीद से देखा, लेकिन प्रिया की आवाज में कोई भाव नहीं। फिर वो शब्द आए जो कभी नहीं आने चाहिए थे, कल सुबह तक ये घर खाली कर दो। अजय कुर्सी पर जम गया। घड़ी की टिक टिक हर सेकंड याद दिला रही थी कि अब वक्त नहीं बचा। अजय ने कुछ नहीं कहा। बहस बेकार थी। प्रिया वर्दी पहनकर चली गई, बिना पीछे मुड़े। अजय ने घर देखा, वही दीवारें, वही सामान, लेकिन सब पर आया। उसने छोटा बैग लिया, 2 कपड़े, कुछ किताबें, मां की फोटो। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रहने की इजाजत ही नहीं थी। अगली सुबह क्वार्टर में हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ी आई, 2 सिपाही दरवाजे पर। प्रिया सामने खड़ी, सख्त, भावहीन। अजय ने पूछा नहीं क्यों। प्रिया ने ऊंची आवाज में कहा, इन्हें बाहर निकालो, ये यहां रहने लायक नहीं। सिपाही रुके। सामने टीचर जैसा आदमी, लेकिन आदेश आदेश है। अजय ने खुद दरवाजा खोला, बोला, धक्का मत दो,
मैं खुद जा रहा हूं। लेकिन प्रिया को यह भी मंजूर नहीं। बोली, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं। पड़ोस के क्वार्टरों से लोग झांकने लगे। कोई वीडियो बना रहा, कोई फुसफुसा रहा। ये तो टीचर है ना, आईपीएस मैडम के पति। अजय बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते वक्त पैर लड़खड़ाया, लेकिन संभाला। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ घर जाना नहीं, बल्कि ये सब सबके सामने होना था। प्रिया ने एक पल भी नहीं सोचा कि सामने उसका पति है। सिपाही ने पूछा, साहब सामान? अजय बोला, जो है यही है। प्रिया पीछे से बोली, बाकी बाद में ले जाना। अजय ने पलटकर देखा। आंखों में सवाल था, गुस्सा नहीं। लेकिन प्रिया की आंखें पत्थर। वो कॉलोनी से बाहर निकल गया। गेट बंद हुआ और रिश्ता भी। सड़क पर खड़ा अजय कुछ सेकंड समझ नहीं पाया। फिर मां को फोन किया, बस इतना कहा, मां मैं आ रहा हूं। मां ने सवाल नहीं किया। शाम तक पूरी रामनगर में बात फैल गई। आईपीएस पत्नी ने पति को घर से निकाल दिया। कोई बोला कानून सबके लिए बराबर नहीं, कोई बोला डरावना है। अगले दिन अजय स्कूल गया। बच्चे वैसे ही मिले जैसे रोज। कोई सवाल नहीं, यही राहत थी। लेकिन स्टाफ रूम में माहौल अलग। एक बच्चा रोहन ने पूछा, सर घर से निकाल देना सही है? अजय बोला, पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को अजय मां के साथ छोटे किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। एक खिड़की, एक बल्ब। मां बोली, बेटा तूने गलती नहीं की। अजय ने सिर हिलाया। इधर प्रिया काम में व्यस्त। उसके लिए मामला खत्म। लेकिन शहर चुप नहीं। वीडियो वायरल हुआ। लोग कमेंट करने लगे। प्रिया को लगा वर्दी हर जगह ढाल नहीं। अजय ने शिकायत नहीं की। लेकिन शहर सवाल पूछने लगा, क्या पद शादी से बड़ा? क्या कानून घर में नहीं जाता? एक रात अजय खिड़की पर खड़ा था। बाहर जिंदगी चल रही थी, लेकिन अंदर कुछ टूटा, कुछ बन रहा था। उसने फैसला किया, चुप नहीं रहेगा, लेकिन शोर नहीं मचाएगा। सच के साथ खड़ा रहेगा। अगली सुबह वही रूटीन, मां के पैर छुए, स्कूल गया। लेकिन चुप्पी अब ठहरी हुई थी। क्लास में पढ़ाते वक्त रोहन ने पूछा, सर अगर कोई ताकतवर हो तो गलत भी सही कर सकता है? अजय ने कहा, गलत कभी सही नहीं होता, चाहे कोई भी हो। उसी दिन अखबार में छोटी खबर। सोशल मीडिया पर वीडियो फिर घूमने लगा। लोग सवाल पूछ रहे थे। रामनगर 2 हिस्सों में बंट गया। प्रिया को सब दिख रहा था। फोन साइलेंट कर दिया। खुद से बोली, मैंने गलत नहीं किया, लेकिन समझाना पड़ रहा था। शाम को अजय वकील संजय तिवारी से मिला। संजय ने सुना, बोला, तुम क्या चाहते हो? अजय बोला, इंसाफ। संजय बोला, इंसाफ शोर से नहीं, सबूत से। अजय के पास सच था। कुछ दिनों में गवाह सामने आए। पड़ोसी बोले, सिपाही बोले। तस्वीर साफ होती गई। प्रिया को नोटिस मिला, कानूनी। पहली बार प्रतिवादी लिखा। उसे लगा मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अब बाहर था। शहर में सवाल, अगर आज टीचर के साथ ऐसा, तो कल हमारे साथ? अजय ने कोर्ट जाने का फैसला किया। मां बोली, डर मत, सच अकेला नहीं। कोर्ट की तारीख आई। कोर्ट भरा। अजय मां के साथ, प्रिया अकेली। कोई सायरन नहीं। जज ने सुना। वकील ने तथ्य रखे, शादी, क्वार्टर, वीडियो। प्रिया की तरफ से दलील, निजी मामला, पद का अधिकार। जज ने पूछा, निजी जिंदगी में ताकत का इस्तेमाल हो तो क्या निजी रहती है? प्रिया के पास जवाब नहीं। गवाह बोले। अजय से पूछा गया, क्या चाहते हो? बोला, बस जानना चाहता हूं, सच की कीमत है क्या? कोर्ट सन्न। फैसला सुरक्षित। बाहर भीड़। अजय चुप निकला, प्रिया भी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। फैसला सुनाने का दिन। कोर्ट भरा। जज बोले, पद का दुरुपयोग, इंसान की गरिमा को ठेस। कानून कुर्सी से नहीं, चरित्र से चलता है। प्रिया को दोषी ठहराया। क्वार्टर खाली, विभागीय जांच। कोर्ट में सन्नाटा।
प्रिया की नजर नीचे। पहली बार कठोरता गई। बाहर अजय चुप। कोई जश्न नहीं। प्रिया सड़क पार कर रही थी, आम इंसान की तरह। अजय मां के साथ कमरे लौटा। मां ने पूछा, अब चैन? अजय बोला, अब साफ है। स्कूल गया। बच्चों की आंखों में चमक। रोहन बोला, सर, सच जीत गया ना? अजय बोला, सच हमेशा खड़ा रहता है। जीत से ज्यादा जरूरी सही के साथ रहना। शहर ने सीखा, ताकत ऊंची नहीं होती, वर्दी इंसान से बड़ी नहीं, चुप्पी कमजोरी नहीं, सच को डटे रहना होता है। प्रिया ने क्वार्टर खाली किया। घर खाली पड़ा। अजय अब टीचर था, जिसने बिना बदले सही के साथ टिका रहा। सम्मान मिला। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि रिश्ते में अधिकार डर पैदा करने के लिए नहीं, चुप रहना हार नहीं, गलत के सामने खड़े होना जरूरी है। सच के लिए धैर्य और हिम्मत चाहिए। जब आम इंसान सही रास्ते पर चलता है तो इंसाफ उसके साथ आता है। सम्मान मांगने से नहीं, टिके रहने से मिलता है। अब सवाल आपसे, अगर आप अजय की जगह होते तो क्या चुपचाप सब सह लेते और जिंदगी आगे बढ़ा देते, या सिस्टम के सामने खड़े होते भले बदनामी का डर हो? क्या अजय का कोर्ट जाना सही था, या रिश्ते बचाने के लिए सब सह लेना चाहिए था? जज का फैसला इंसाफ था या ज्यादा सख्त? क्या पद के दुरुपयोग पर आईपीएस अफसर को दोषी ठहराना ठीक था, या ये निजी मामला था? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से अजय सही था या गलत? आपकी एक राय किसी को सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दे सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है। खुश रहिए, अपनों की कद्र कीजिए और रिश्तों में प्यार को ताकत से ऊपर रखिए। जय हिंद।